काशिफ का भी रिसेंटली, वो जेवर असली था फिर? नहीं, नकली था ना। अच्छा, फोड़ दिया भांडा? हाँ, तो वो क्लियर हुआ है, एक्सपोज तो हुए ना वो। फिर देखिए मैं आपको बताऊं, मेरे पास प्रोग्राम में ना बहुत से लोग आते हैं, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज आते हैं, तो लोग पागल नहीं होते उनके साथ तस्वीर खिंचाने के लिए। ये आए ना तो औरतें लड़कियां सारी पागल। अच्छा। हाँ, ओए कौशिफ जमीर आया, ओ कौशिफ, सारे ये ड्राइवर, ये मेरे जितने कैमरामैन, सब मेकअप आर्टिस्ट, सारा झूम इकट्ठा मक्खी बना दिया। इतनी लाइमलाइट। मैंने कहा भाई, वैसे मैंने उनसे, आप कभी उनका इंटरव्यू करेंगी तो पूछ लीजिएगा, मैंने उनसे पूछा था कि मैंने कहा आप शाहरुख खान है? कहते नहीं। मैंने कहा आप माधुरी दीक्षित? कहते नहीं। कहते अल्लाह ना करे। मैंने कहा मैं इसलिए पूछ रही हूँ कि आप ये भी नहीं है ना, आपकी कोई फिल्म आने वाली है ना, कोई अड्डा कोई काम किया है तो सी स्टार किस वल से? कैसे? मुझे भी बताया ना, ये स्टार कैसे हैं आप यही बार बार कह जा रहे हैं मैं स्टार हूँ, मैं सुपर स्टार हूँ, मैं ये हूँ, मैं कैसे है ये लाइमलाइट कैसे है? ये सोने की वजह से थी ना। अब सीन ये हुआ कि मुझे नहीं पता था कि ये 10 लाख रुपए लेकर आएंगे, ठीक है? अच्छा। हमें नहीं पता था कि 10 लाख रुपए लेकर आएंगे। तो जब मुझे मेरी टीम ने 2 महीने से फोर्स करी थी कि आपने इनका इंटरव्यू करना है, इंटरव्यू करना है, मैंने कहा मेरी बात सुनो, मेरी घर वाले हैं, मेरा भाई बहन मुझे पहले पूछते हैं भाई जो सामने जिस बंदे को बैठा रही हो ना, वैसा उसकी वर्थ होनी चाहिए। ये हरकत मत करना कि 2 टके के लोगों को बिठाओ, या फिर ऐसे टिकटॉकरों को जो लाइव जाते हैं या पहले से बदनाम है उनको बुला के बिठाओ और उनसे वही वाली बातें करो, या किसी लड़की को कोई कह दो ऐसी बात डिजिटल पे या किसी चीज पे, तो वो फिर मैं नहीं बर्दाश्त करूंगा। तुम एक औरत हो, तुमने ये काम नहीं करना। मेरे भाइयों ने मुझे सख्ती से कह दिया। तो मैं इनको यही कही जा रही थी कि मैंने कहा भाई ये ना हो कि आपको पता है हमारे जो रेहान है वो ऑलरेडी कॉन्ट्रोवर्शियल हुए हुए हैं, तो मैंने ये कहा कि कहीं ये ना हो कि रेहान की जो तोपों का रुख उसके ऊपर है वो मेरे पे ना आ जाए। तो मैं बहुत संभल के सोच समझ के ये काम कर रही थी, मगर मुझे फिर टीम ने फोर्स किया कि नहीं आप करें, आप करें। मैंने कहा ठीक है, फिर मैं सुनहरिया बुलाऊंगी और मैं बुला के ना तो मैं फिर चेक करूंगी। तो उन्होंने कहा आप पूछ लीजिएगा, ये ना हो कि वो बुरा मान जाए। ठीक है। जब शो शुरू होने वाला था तो मैंने उनसे ये क्लियर किया कि मैं आपसे आपका सोने का सवाल करूंगी। पूरा प्लान पूछा मैंने कि मैं आपसे ये भी सवाल करूंगी, मैं वो भी करूंगी, आपके जेल जाने पे भी पूछूंगी, मैं आपका ये भी पूछूंगी, क्योंकि मुझे आपका और कोई काम दिख नहीं रहा, इसी वजह से मशहूरी है, मैं ये पूछूंगी। कहते हैं बिल्कुल, आप बहन है मेरी, पूछे, अच्छा बंदा है दिल का। काशिफ बुरा नहीं है दिल का बंदा। तो काशिफ भाई ने मुझे इजाजत दे दी, उनकी परमिशन से मैंने सारा कुछ पूछा। जब वो 10 लाख रुपए रखे ना उन्होंने, तो लोग ये कह रहे मेरी नीयत खराब हो गई थी। नीयत नहीं खराब हुई थी, मतलब मैं एक प्रिटेंड कर रही थी कि भाई इसमें तो किसी की भी नीयत खराब हो सकती है, तो व्हाई नॉट, कोई क्या दावा करे, मैं करती हूँ। ओके, अब ये पैसे मुझे दे दें। तो मैंने पैसे लिए और मैंने दावा कर दिया, मैंने कहा जो कुछ आप पहने हैं वो नकली है, और उसके बाद मैंने सुनारिया बुला लिया। तो जब वो चेक करने के लिए आया है तो वो कहता है कि 1 कैरेट गोल्ड भी नहीं है इसके अंदर, अगर 1 कैरेट गोल्ड हो तो मैं 10 का 20 दूंगा। ऑनियर हुआ तो 10 का 20 दूंगा। तो ये तो परेशान हो गए। तो वो उन्होंने कहा नहीं, आपके बोलने से तो ऐसा कुछ नहीं होगा, क्योंकि वो जद्दी पुश्ती उनकी सुनारी तो सूंघ के देख के बता देता है, खनक से बता देता है कि इसमें आवाज आ रही है, ये सोना नहीं है। बिल्कुल। उन्होंने पत्थर निकाला, उन्होंने लिक्विड निकाला, रगड़ाई घिसाई करें ना, आपको पता चल जाता है, ऐसे ही है, बिल्कुल, उसके ऊपर निशान आता है, आपको पता है ना। सही असल तरीका जो सही है वो यही सही तरीका है। तो उन्होंने सही तरीके से उसको देखा, हर चेन को, उनके सारे दोनों जेवर उतार के, उनके ब्रेसलेट सब कुछ उतार के देखा, एक एक चीज से। हाँ, पहले उतार नहीं रहते, बड़ी मुश्किलों से उतरवाया। मैंने कहा बंदे आओ उतारो, तो मगर प्यार मोहब्बत से। तो उन्होंने उतारा, सब कुछ रगड़ा, एक चीज नकली, दूसरी नकली, तीसरी नकली, सारी। फिर मैंने कहा जी कहते हैं सब नकली। ये तो पहले कभी किसी ने नहीं कर दिखाया था जो कमाल आपने कर दिखाया। अच्छा, पहले नहीं कर ना, ये मुझे नहीं पता। किसी को पता था कि पहले इतना सोना जो है सब नकली? नहीं, सबको तो ये पता था ना, इतना सोना ही पहनते हैं। हाँ, तो वही तो कह रही हूँ, ये तो आपने कमाल कर दिखाया। फिर उन्होंने एक जगह मुझे अटैक भी किया, तो मैंने उनको ये बोला कि देखिए मैं आपकी आंखों में आंखें डाल के बात कर रही हूँ, इस्लाम में तो ये भी जायज़ नहीं, मैं बाल खोल के बैठी हूँ ये भी जायज़ नहीं है, मैं आपसे पर्सनल सवालात कर रही हूँ आपके ज़ाती ज़िंदगी, ये भी जायज़ नहीं है, मगर ये भी जायज़ नहीं है कि मर्द इतना सोना पहन के बैठे, ये भी तो इस्लाम में जायज़ नहीं है मर्द को। बिल्कुल। तो ये फिर मैंने कहा मैं तो मान रही हूँ, आप भी माने ना कि ये भी जायज़ नहीं है, गलत है। आप गलत चीज़ें प्रमोट कर रहे हैं, असला प्रमोट कर रहे हैं, दिखा रहे हैं, और डॉलरों के आप वेले प्रमोट कर रहे हैं, ये सब ना करें ना। एक भाई जो गरीब भाई है, जो बड़ी मुश्किलों से पैसे जमा करके हलाल पैसों से अपनी बहन की शादी करने की कोशिश कर रहा है, उसको ये भी पता है कि भाई जिस लड़के वालों के साथ मैंने अपनी बहन का रिश्ता ब्याह है, तो वो लड़के वाले कहेंगे भाई हम तो 6 लाख की वेल कर रहे हैं, तो तू 10 लाख की वेल कर। अब वो 10 लाख कहाँ से लाएगा? बहन की शादी के खर्चे के लाएगा। बिल्कुल ठीक है। या फिर वो 10 लाख की वेल लाएगा। वो गरीब भाई तो कभी अपनी बहन की शादी, ये ट्रेंड हम पैदा कर रहे हैं ना, फिर उस बहनों की तो शादी घर बैठी रहेंगी। नाराज होके गए? फिर नाराज नहीं होके गए, फिर
पहले तो वो गए नहीं, अच्छा मुझे बच्ची को स्कूल से पिक करना था, तो फिर मैं घंटा तक तो रुकी हूँ और मैंने उनको समझाया भी कि देखे मैं खुद इस चैनल में नौकरी करती हूँ, अच्छा एक चीज़ मेरी रिकॉर्ड हो गई है ना तो मैं इस चैनल की मालिक नहीं हूँ, मैं मोहसिन नकवी नहीं हूँ अच्छा कि कुछ रिकॉर्ड हो गया तो मैं अब बोलूँगी ये ऑन एयर नहीं जाएगा। तो कुछ ऐसी उनकी तरफ से बातें सामने ये आई नहीं कह रहे थे ना, ओह, कह रहे थे मेरा करियर खराब हो जाएगा। उन्होंने अपनी एक सौगात बनाई हुई थी ना, एक भरम बनाया हुआ था। मैंने उनको वैसे प्यार मोहब्बत में समझाया, मैंने कहा आप दिल के अच्छे इंसान और वाकई अच्छे इंसान हैं, मासूम भी है। मैंने उनको ये बोला कर आप एक अकेले बंदे चेंज होगा ना माशरे में सारे ये लड़के बदल जाएंगे आपको देख के, सही, सारे बदल जाएंगे। मैंने कहा जितनी अभी आपकी फैन फॉलोइंग है ना उससे ट्रिपल ना हो तो मेरा नाम बदल दें आप, सबसे पहले मैं आपके अकाउंट को फॉलो करूंगी। मैंने कहा भाई आप ऐसे है नहीं जिस तरह से आपको लोगों ने बना दिया है, शायद मुझे लगता है इनको लोगों ने बना दिया, ऐसा कैरेक्टर बना दिया, सही ऐसा है नहीं वो इंसान, सही अच्छा इंसान है। तो मैं तो कहती हूँ बेचारे उनको ट्रोल ना किया करें, वो क्या पता बेहतरी की तरफ आ जाए, उनसे बेहतरी की बात किया करें, है ना? नहीं ये होना चाहिए, बड़ा अच्छा एक पॉजिटिव रास्ता आपने इतना जबरदस्त चीजें करके मुझे बताएं जब सामने से रिएक्शन कुछ ऐसा आता है तो फिर कैसा फील करते हैं? रिएक्शन एक आया, वो हमारे इमरान साहब है ना, हाँ। उनके मोबाइल पे अभी एक व्हाट्सएप कल रात को उन्होंने एक मैसेज किया, मैंने मना भी किया था ये अपलोड नहीं होना चाहिए और ये अपलोड कर दिया है, ठीक है। अब जो तुम लोगों ने 30 लाख रुपए मुझे देने के वादे किए थे वो मुझे 30 लाख रुपए मुझे चाहिए प्रोग्राम के। मेरी बात सुने, आज तक मैंने फिरदौस जमाल को 30 लाख नहीं दिए, आज तक फिजा अली को किसी ने हाँ 30 लाख की ऑफर नहीं की कि आप मेरे शो पे आए, आप मुझे 30 लाख दे रही हैं? बिल्कुल नहीं, आपको किसी ने 30 लाख दिए? बिल्कुल नहीं। तो काशिफ जमीर की फिल्म रिलीज हो रही है, ऑस्कर की कोई नॉमिनेशन है इनकी, इनको 30 लाख क्यों देंगे हम? तो ये बनता था सवाल, इस तरह का मैसेज, तो ये अजीब धमकी का मैसेज आया विच इज नॉट नाइस। तो वो जो 10 लाख रखे गए थे टेबल पे ऑफर कराए वो थे, मेरे साथ थे में ना, वो मेरे हो गए थे, वो तो मैंने दे दिए, तो ये इखलाक भाई बैठे इन्हीं को पकड़ाए थे, है ना? अच्छा। अब सीन क्या हुआ, 10 लाख पकड़ाए हाँ तो वो उसमें से 1 लाख कम निकला, अच्छा ये भी हो गया, ये भी लाइव गया, वाह हम परेशान। अच्छा अब वो जो उनके साथ ये जो रगड़ाई घिसाई वाला सीन हुआ ना, जब सुनारिया वाला, उस वक्त वो उधर इतने होश में प्रेजेंट नहीं थे, वो जाहिर जो बात उनके है, साथ हाँ, हो रहा हो रहा था था। उस वक्त वो सिचुएशन में प्रेजेंट वो नहीं सोच थे। के थोड़ी आए थे ये हो जाएगा। उनके साथ सिचुएशन ये चल रही थी कि साला मैं 10 लाख लेकर आया हूँ, 1 लाख कम है, 9 लाख क्यों है? ओए होए होए होए। उनकी जगह मैं भी होती थी, हाँ। आप भी होती तो परेशान होती कि यार उठा के तो मैं 10 लाख 10 लाख लाया था, किधर गया 1 लाख? 1 लाख, उनकी टेंशन अपनी जगह थी। तो ये जो कुछ उनके साथ हुआ है ना, ये सुनारिया वाला सीन, ये सब उस सिचुएशन में ही हो गया, वरना शायद वो मुझे रोक देते। और मैंने उनको बोला कि अगर आप मुझे लाइव मना करते कि मैं नहीं चेक कराऊंगा, मुझे नहीं दिखाना, मैं बांध जाती। बिल्कुल, मैंने आपको कब पंगा ले, आप आके 10 लाख मेरे टेबल पे रखे, आपने क्यों रखे? बिल्कुल, और उनको भी आगे क्या पता था मैंने सुना। सही बात है, ये बेचारे उनके साथ गलत हो गया। वैसे अल्लाह ताला बेहतर करे।